अगर रक्तदान कर रहे हैं तो मैं एक सर्टिफिकेट जारी कर सकता हूं कि आप स्वस्थ हैं। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी अर्पण हमेशा तत्पर है उसको हैंडल करने के लिए। जी हाँ, जन सेवा संघ ट्रस्ट नाम से। नमस्कार, मैं मनी पांडे और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। हर कोई अपने जीवन में दान करता है, चाहे वो पुण्य कमाने के लिए हो या इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए हो। पर कहीं ना कहीं उस पोस्ट से भी कुछ लोगों को ये पता चलता है कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, या फिर उससे लोग मोटिवेट भी होते हैं और खुद भी करते हैं। तो उसी दान में रक्तदान जो है महादान बताया जाता है, और इससे जो पुण्य है, वेदों में भी कहा गया है कि कन्यादान से भी बड़ा दान अगर कुछ है तो वो रक्तदान है। तो उसी दान में, उसी आपके पुण्य कमाने के जो क्रम है, उस कदम में साथ देने के लिए जो अर्पण संस्था है वो आपकी मदद कर रही है। तो आज हम लोग साक्षी के रेड क्रॉस भवन में आ चुके हैं। यहाँ पे जो अर्पण संस्था है, जो हमारे अमरप्रीत सिंह कालेर जी हैं, उनके द्वारा एक ब्लड शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि ये हर साल एक शिविर का आयोजन करते हैं, ये 9वीं बार है इनके। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोगों का भीड़ मौजूद है और लोग रक्तदान कर रहे हैं, और जो भी रक्तदान कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर उनका सर्टिफिकेट भी बनाया जा रहा है। साथ ही जो डॉक्टर की एक टीम है वो उनका प्रॉपर ध्यान रख रही है। हर तरीके के पहले ब्लड देने से पहले उनका बीपी भी चेक किया जा रहा है। पूरी तरीके से जो स्वस्थ है उन्हीं का ब्लड लिया जा रहा है। साथ ही आपको दिख रहा है जिसमें ब्लड स्टोर होगा उसके लिए भी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। नई नई पाइप्स, बहुत सारी जो चीजें हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ पे जो आयोजक है, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या क्या व्यवस्थाएं कराई गई हैं यहाँ पे? अर्पण संस्था के द्वारा 9 साल से यहाँ रेड क्रॉस में ब्लड डोनेशन कैंप हर साल की बात ही इस साल भी लगाया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का काम होता है। जैसे ब्लड डोनेटर आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पे चल रहा है। जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर से वो क्लियरेंस मिलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, फिर राइट साइड में ही डोनेटर को भेजा जाता है कि वो अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराए। हीमोग्लोबिन लेवल इससे चेक कराया जाता है, अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो उसे छाट दिया जाता है, और जैसे हीमोग्लोबिन पता चलता है कि उसका लेवल ठीक है, जो लगभग 11 के करीब होना चाहिए, वो पता करने के बाद आयोजक उन्हें अपना सारी प्रक्रिया करने के बाद नीचे बेसमेंट में हम लोग का स्टोरेज क्षमता रखा गया है जहां वो अपना ब्लड देंगे। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन का लेवल चेक हो जाता है, नीचे जाके वो अपना ब्लड देते हैं। ब्लड देने के बाद में वो 5 मिनट का प्रक्रिया है। ब्लड देने के बाद में जैसे ही ब्लड कंप्लीट हो जाता है, उन लोगों को नाश्ता के तौर पे एक केक, कोल्ड ड्रिंक्स और आपका ORS घोल और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो ये बताता है कि आप अपना एनर्जी लेवल ठीक रखें और ये आप एक महत्वपूर्ण काम किए हैं, उसके लिए एक सर्टिफिकेट देके उनसे प्रोत्साहित किया जाता है। अगर मेरा इच्छा ना हो कि मैं रजिस्ट्रेशन ना कराऊं, जैसे मैं अपना नाम नहीं सामने लाना देना चाहता हूं, तो क्या उसके लिए क्या प्रक्रिया है? नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। ये प्रक्रिया ये है कि वो गुप्त रखा जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन आपको ब्लड डोनेशन कैंप के पास ही रहता है। ये किसी को प्रकाशित नहीं होता कि किसी को पता चले। और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे कराना होगा कि कहीं किसी से कोई भूल ना हो जाए, कि बहुत सारे ऐसे डोनेटर होते हैं जिनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए रहते हैं। ब्लड तो दे देते हैं लेकिन ये बाद में पता चलता है, तो वो रिकॉर्ड ब्लड रजिस्ट्रेशन के दौरान पता चलता है कि उनमें कुछ खामी थी कि नहीं पिछले दौरान, तो इससे वो रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसमें ये सारी खामियां का पता चलता है। वो पर रिकॉर्ड भी रखा जाता है। तो उसके थ्रू ये पता चलता है कि नेक्स्ट बार जिन्होंने दिया था तो उसमें कोई खामी थी कि नहीं रहती है तो उन्हें फिर मौका दिया जाता है। अगर कोई खामी रहती है तो उन्हें फिर होल्ड किया जाता है। धन्यवाद। ये अर्पण परिवार के द्वारा ये 9वां वर्ष है कार्यक्रम का। निरंतर 9 वर्ष से कंटिन्यू कार्यक्रम हो रहा है। कोरोना काल में भी जब बहुत कठिनाई का समय चल रहा था समाज के लिए, तो उस समय भी अर्पण परिवार में बिना रुके बिना थके कार्यक्रम को जारी रखा, और कोरोना काल में कोरोना क्राइटेरिया का पालन करते हुए कार्यक्रम की गई थी, और आज भी आप देख रहे होंगे निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। ये क्या आपको प्रेरित करता है सर, जहाँ पे लोग को 1 मिनट का समय नहीं है जो दूसरे को साथ देने के लिए खड़े हो? आपको क्या मोटिवेट करता है जो आप 9वीं बार इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस
सुनेंगे चाहे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अर्पण परिवार का जब प्रथम वर्ष का कार्यक्रम हुआ था तो युवाओं की एक छोटी सी टोली के साथ इसका आयोजन किया गया था। आयोजन के बाद, आयोजन करने से पूर्व में भी ब्लड की कोई ऐसी किल्लत आई थी किसी संस्था के लीडर को, मेंबर को, तो हम लोग ने इससे शुरुआत किया था। लेकिन जब करने के बाद निरंतर कार्यक्रम को हम लोगों ने जारी रखा और 365 दिन 24 घंटा हमारे अर्पण संस्था के जितने भी प्रमुख सदस्य हैं, समाज में किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, तो 365 दिन 24 घंटा हम लोग रक्त मुहैया कराने का भी कार्य करते हैं। और इसके वजह से जो ये आप भीड़ देख रहे हैं यूथ का, ये भी एक कारण है, यहाँ पे यूथ आके ब्लड दे रहे हैं। अब मोटिवेशन, इससे बड़ा तो समाज में कोई काम हो नहीं सकता। कोई अपना रक्त निकाल कर आपको दान कर रहा है, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। आपका रक्त किसी का जीवन बचा रहा है। आप जिन पूरे लाइफ में एक बार अगर रक्तदान कर देते हैं तो उससे बड़ा कोई काम नहीं है आपके जीवन में। और यहाँ पे तो ऐसे डोनर आए हैं जिनका रक्तदान करते हुए 10 बार, 12 बार, कोई 25 है, कोई 50 है, मतलब वो भी है। और हर साल जागरूकता के भी रूप से, जैसे जागरूकता फैलाने के भी रूप से कि रक्तदान करने के क्या विशेष फायदे होते हैं, उसके वजह से भी यहाँ पे 35 से 40% प्रथम बार हर बार नए जो डोनर रहते हैं वो भी आके ब्लड देते हैं। अभी भी सर कहीं ना कहीं जो युवाओं हैं उनमें ये है कि डर भी है कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो कहीं बीमार ना हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश यही देना चाहता हूँ कि जो भी युवा पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, मैं जो 10 बार कर चुके हैं, आप उनसे एक बार मिलिएगा तो उनका फिटनेस और आपके फिटनेस में जमीन आसमान का अंतर आएगा। कारण है कि रक्तदान जो हम लोग करते हैं तो हम लोग के बदन में फिर 24 घंटे के अंदर में फिर से खून नया बन जाता है। और हम लोग अगर रक्तदान कर रहे हैं तो मैं एक सर्टिफिकेट जारी कर सकता हूं कि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि रक्तदान वही करते हैं जो स्वस्थ रहते हैं। अगर आप सही समय पे इस रक्तदान के कार्यक्रम में शामिल होना चालू कर दिए, अपना रक्तदान कर रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको बीमार पड़ने की कोई संभावना नहीं है। इससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, आपका रक्तचाप अच्छा रहता है, शरीर में किसी प्रकार का भी कोई लेवल बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने का भी काम करता है। और इससे बिल्कुल कोई थकान नहीं होती। आज देखेंगे गर्मी के समय में इतने यूथ यहाँ ब्लड दे रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुक रहे हैं, किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि कमजोरी लगेगा आपको कुछ भी। ये बस जिस दिन आप ब्लड देते हैं उस दिन कोई हार्ड वर्क नहीं करना है आपको। आप दूसरे दिन से एकदम अपने आप को स्वस्थ पाएंगे, आपका वेट कंट्रोल होता है इससे अनेक लाभ है। हम लोगों ने 15 दिन पहले ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक जागरूकता अभियान भी चलाया था, और जिसको देखते हुए शहर से बहुत ऐसे युवा थे जो लगता था कि ब्लड देने से उनको कमजोरी आएंगे, ऐसा कुछ है, तो वो लोग भी आकर दे रहे हैं। और परिवार के जो लोग, जो जैसे हमारी माताएं, हमें उनको पता चलेगा कि हम ब्लड दे रहे हैं, मेरी भी माँ है, तो बोलेगी कि अरे नहीं ब्लड नहीं देना है, कुछ भी हो जाए, तुम दिए थे ना अभी मत देना। लेकिन अभी के डेट में हम लोग के घर में माताएं को भी पता है कि हमारा बच्चा अगर रक्तदान कर रहा है तो स्वस्थ है, तो हम लोग को घर से भी प्रेरित होकर हम लोग यहाँ पे सब लोग पहुँचते हैं। जी, मेरा नाम रितिका श्रीवास्तव है, मैं अर्पण संस्था की सदस्य हूँ। आप सदस्य हैं? जी बिल्कुल। आप मैम 9वीं बार ये जो संस्था है उसके द्वारा ब्लड कैंप आयोजन किया गया है, क्या मोटिवेट करता है मैम आपको? जी देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं, मनुष्य ही मनुष्य की मदद करता है। साइंस कितना भी डेवलप कर गया हो, लेकिन रक्त आज तक कोई कंपनी बना नहीं पाई है, चाहे वो बड़ा से बड़ा कंपनी हो, देश नहीं विदेशों में भी। कहीं आप ये नहीं सुने होंगे कि किसी ने रक्त का निर्माण किया है। तो इसके लिए मनुष्य को ही रक्तदान करना पड़ता है ताकि हम दूसरों की हेल्प कर सके। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य है, ये अर्पण द्वारा ये एक दिन का रक्तदान होता है, लेकिन हम लोग पूरे साल भर में 365 दिन किसी भी व्यक्ति को अगर रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग समाज को अपना योगदान देने में तत्पर रहते हैं। मैम, एक गरीब तबके के आदमी को अगर ब्लड चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं है, चूंकि आज भी ब्लड कैंप में जाते हैं हम लोग, ब्लड बैंक में जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक अमाउंट पे करना होता है, तो उन लोगों को आप लोग कैसे हेल्प करें? जी, उनको हमारी संस्था द्वारा ही हेल्प किया जाता है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो वहाँ का जो मेंटेनेंस चार्ज होता है, क्योंकि हम लोग तो रक्तदान करवाते हैं, रक्त आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लेकिन अब जो जहाँ रखाता है रक्त, उसका कुछ मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। वो नॉर्मल चार्जेस है, अभी हम सुने हैं शायद 1100 कुछ कर दिया गया है, तो वो जो चार्ज है उसको हम लोग प्रयास करते हैं। अगर कोई ऐसे लोग हैं तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं। कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे मैम आप लोग, वो लोग? आप जी, हमारी संस्था है अर्पण, और साक्षी में हमारा कार्यालय है। जो भी लोग ऐसे, और सोशल मीडिया आपके माध्यम से जरूर हमें लोगों को मतलब कांटेक्ट भी करते हैं, और आकर के जो भी सुविधा
जो इच्छा अनुसार जो होना चाहिए हम लोग कर पाते हैं उसको। कहीं ना कहीं मैम आज भी यूथ में डर है कि ब्लड देंगे तो कहीं गिर ना जाए, कहीं कमजोरी ना हो जाए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ब्लड देना ये तो एक मिथ है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ब्लड देने से, मैं खुद दी हूँ ब्लड, और मेरे को आप देख रहे हैं जैसे बहुत भाइयों ने भी मुझे चिढ़ाया, आप इतनी पतली है तो क्यों दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड जो हम दे रहे हैं 3 महीने में वो ब्लड फिर से जनरेट होता है। ब्लड देने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहेगा, साथ में जो हार्ट स्ट्रोक होता है, ब्लड जो गाढ़ा हो जाता है, वो अगर ब्लड आप देते रहते हैं पर्टिकुलर एक सर्टेन इंटरवल में देते रहेंगे तो वो ब्लड फिर से जनरेट होकर के बन सकता है। मैम पुरुषों में तो ऐसा देखा जाता है कि कई भाई हैं वो आके दे देते हैं, या फिर हो सकता है पोस्ट के लिए ही दे तो देते हैं, पर महिलाओं में कमी है। आज भी देखा जाता है कि 2-3 लड़कियां ही दिखती हैं ब्लड देते हुए। बिल्कुल दिखती तो है, जस्ट बिकॉज अभी मैंने भी 22 महिलाओं को बोला था जिसमें कि 16 का ही हो पाया है, क्योंकि उनका होमोग्लोबिन कम रहता है। महिलाओं को, आप सभी को पता है, पीरियड्स का जो प्रॉब्लम होता है, और महिलाओं के अंदर ये मानसिकता बढ़ गई कि हम अगर ब्लड देंगे तो शायद कहीं हमारा स्वास्थ्य गिर जाएगा, चाहे कुछ वैसा होगा हमारे साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड दीजिए, वो ब्लड फिर से 3 महीने में सर्कुलेट हो जाएगा, और हम लोग इसी जागरूकता के लिए तो आए हैं ना। मैं खुद दे रही हूँ, देखिए हमारे सामने भी जो महिलाएं ही हैं जो ब्लड दे रही है, और भी ऐसा नहीं है, अभी 50 से ज्यादा संख्या में यहाँ महिलाएं दे चुकी हैं ब्लड। मैम महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था कराया जाता है? पुरुषों के लिए तो ठीक है, खाने पीने के जो भी है, महिलाओं के लिए क्या स्पेशल कुछ व्यवस्था है? जी, उनके लिए भी वही व्यवस्था है जो पुरुषों के लिए है। क्यों आप ऐसा कंपेयर करते हैं कि हम महिलाएं अलग है? क्योंकि मैम आपने ही कहा कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और जो कि सभी जानते हैं कुछ समस्याएं होती हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था तो होनी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। जो ब्लड हम लोग दे रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ की गई है, और नियुक्त जो यहाँ व्यवस्था दी गई है, देखिए संस्था एक अकेले आदमी का नहीं है, सभी लोग मिल करके करते हैं, और हम लोग अपने से चाहते हैं, हम लोग जो भी वॉलंटियर्स है हम लोग उनको हैंड ओवर करते हैं, और साथ में लेके आना लेके जाना, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में अभी यहाँ जो घर चले जाएंगे उसके बाद भी उनको फॉलो अप वो करते रहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना हो, महिलाओं को ऐसा लगता है कि ब्लड देने के बाद हमारा वजन कम हो जाएगा, चाहे हम लोग उनको फॉलो अप करते रहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम इनकेस अभी तक तो नहीं हुआ है 9 सालों में, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी अर्पण हमेशा तत्पर है उसको हैंडल करने के लिए। यहाँ से जाने के बाद भी कांटेक्ट रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग फॉलो अप करते रहते हैं। रजिस्ट्रेशन इसीलिए कराया जाता है? जी, रजिस्ट्रेशन, उसमें फोन नंबर दिया जाता है ताकि आगे भी कांटेक्ट करते रहे। बिल्कुल, कि हमें ऐसा माना गया है, हम वेदों पुराणों में भी लिखा गया है, कन्यादान से महादान जो होता है रक्तदान होता है। क्योंकि कन्यादान आज उनके अगर पिता नहीं है, माँ नहीं है, तो कोई और करता है, लेकिन रक्तदान जो है, बिल्कुल आप ये रक्तदान करते हैं तो बहुत पुण्य के भागी बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजपति देवी हुआ, मैं स्वदेशी जागरण मंच का जमशेदपुर महानगर का संयोजक हूँ, और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा का आज ऐसे आज 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, और आज बलिदान दिवस के अवसर पर आज अर्पण बहुत ही अच्छा आज ब्लड डोनेट कैंप लगाता है, जो हर साल कैंप लगाते हैं, और ये सारे स्नेह काले भाई को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक से एक संगठन को मजबूत करने में अपने मतलब अपना योगदान दिया है, युवाओं को, महिलाओं से, सभी से जुड़े हैं। और आज अर्पण परिवार ने लाखों लोगों का जीवन दान देते हैं। आज रक्तदान जो है, बोलते हैं ना रक्तदान महादान, तो आज महादान के दिन है, और एक काले भाई का नेतृत्व में ही होता है और हर साल होता है। और मैं आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस के लिए भी मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा रक्तदान हर साल हो, जैसे ये साल भी होता है, ये होते रहे। मैं स्वदेशी जागरण मंच का आपका दंतोपंथी ठेंगरी जी का दिवस में हम लोग स्वदेशी दिवस मनाते हैं, तो 12 दिसंबर को भी मैं भी लगाती हूँ रक्तदान का शिविर, तो उसमें भी बढ़ चढ़ के कार्यकर्ता लोग भाग लेते हैं, और हमारा रक्तदान शिविर बहुत सफल होता है। आपने भी ब्लड दिया है मैम? आज मैं 18 बार ब्लड दी चुकी हूँ। आज आपने ब्लड दिया? आज अभी नहीं दी हूँ, आज जाऊंगी, चेक कराऊंगी, चेक अगर ब्लड होगा तो अपने जीवन में अपने कुल 18 बार ब्लड डोनेट किया? जी, आप 18 बार ब्लड। अगर मैम किसी को ब्लड की जरूरत हो और ना मिल रहा हो, तो आपके थ्रू क्या, जिसका मान लीजिए कि पैसे की भी कमी हो, तो आपके थ्रू कुछ हेल्प हो पाएगा? हाँ, हो सकता है, कर सकते। कैसे कांटेक्ट करेंगे मैम? कैसे कांटेक्ट करेंगे? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वहाँ फोन करके डॉक्टर को बता देते हैं, तो डॉक्टर उनको
हेल्प कर देते हैं। आपसे कैसे वो कांटेक्ट करेंगे जो आम लोग मैं पब्लिक है? अपना नंबर दे दूंगी तो हो जाएगा। मेरा नंबर है, काले भाई के नंबर है, और यहाँ आके जो लड़का जुगुन जुगुन पांडे, तो जुगुन पांडे है, जुगुन पांडे से आओ, मिलिए, वो व्यवस्था आपको। तो सर आप ब्लड दे के आ रहे हैं, हाँ, कैसा महसूस हो रहा है सर? अच्छा लग रहा है। कितनी बार आप ब्लड दे चुके छठा हैं? बार है। 6वीं बार ब्लड दे रहे हैं एक ही साल में? नहीं, हाँ, 3 महीना में डिफरेंट रहना चाहिए ना। हर 3 महीने में आप ब्लड डोनेट करते हैं? हाँ, हर 3 महीने? अभी उससे पहले किया था 19 जनवरी को। क्या एज है सर आपका? 23। 23 के एज में हर 3 महीने में आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, हाँ, और आपको कैसा फील होता है? लाइक एनर्जेटिक रहते हैं या फिर ब्लड देने के बाद कुछ ऐसा डाउन फील भी होता नहीं नहीं, अच्छा लगता है। है? क्या क्या व्यवस्थाएं कराई गई हैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के बाद? अच्छा व्यवस्था है, नाश्ता का है, ORS है, छाछ है, खाना का इंतजाम है, सब है। और आगे भी हर 3 महीने पे जैसे आपने बताया देंगे, तो नेक्स्ट 3 महीने का वेट कर रहे हैं? हाँ, फिर अभी 2 अक्टूबर को दिया जाएगा, हम देंगे। अपना NGO तरफ से लगता है, उसमें दिया जाएगा। क्या वेट में कुछ कमी आती है सर, बॉडी वेट में? हमको तो नहीं लगा, अभी मेरा वेट बढ़ गया है। ब्लड देने के बाद वेट बढ़ गया है? हाँ और यहाँ पे जो आयोजक है उनसे आपकी मुलाकात हुई? हाँ, क्या प्रक्रिया रहा सर, डायरेक्ट आके ब्लड दे दिए या फिर क्या प्रोसेस क्या रहा ब्लड देने का? पहले तो नाश्ता उस्ता किए, फिर अपना ब्लड चेक कराए, नंबर पेपर बनवाए, ब्लड हीमोग्लोबिन चेक करवाएं, उसके बाद ब्लड देने का। नमस्ते। आप ब्लड देने आए हैं? जी हाँ, अभी आपने दिया नहीं? नहीं, अभी हम लोग दिए नहीं है, अभी हम लोग लाइन में है, सबको हम लोग देंगे ब्लड। रजिस्ट्रेशन वगैरह जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया? यस, सबको हम लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। क्या एज है सर आपकी? मेरा 30। 30 एज है जी। आपने पहले कभी ब्लड दिया है? जी हाँ, ये मेरा 16 बार है देने का ब्लड। 30 साल की उम्र में 16 बार? हाँ जी, ये 16वां बार है। कितने मंथ का जो है डिफरेंस रहता है आपके ब्लड डोनेशन में? 3 मंथ। हर 3 महीने में आप ब्लड डोनेट करते हैं? जी हाँ। तो आपको ऐसा क्या मोटिवेट करता है जो आप 16 बार दे चुके हैं, तो कुछ तो मोटिवेशन होगा आपके इस काम के पीछे? जी हाँ, देखिए हम लोग का रक्तदान करने से दूसरों किसी को भी रक्त का जरूरत होता है तो उनको तुरंत हम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं ब्लड, और अपना सेहत भी सही रहता है, और ब्लड देने के बाद कोई कमजोरी रहता नहीं है बॉडी में, और एनर्जी आ जाता है, और इसलिए हम लोग हमेशा रक्तदान करते रहते हैं हर 3 महीना पे। आप अर्पण संस्था से जुड़े भी हैं? जी हाँ, अर्पण संस्था में जुड़े हुए हैं। आप अपना भी एक संस्था चलाते हैं? जी हाँ, जन सेवा संघ ट्रस्ट नाम से। तो उस संस्था से इस संस्था में लिंकअप है या फिर जस्ट आप डोनेट करने आए? नहीं नहीं, हम लोग दोनों संस्था यानी अलग अलग संस्था है, लेकिन हम लोग एक दूसरे का हमेशा हर चीज में सपोर्ट करना, हर चीज गाइडलाइन करके हम लोग। सामाजिक कार्य में साथ हो जाते हाँ, एकदम एकदम। हैं। आगे कहाँ तक जाना चाहेंगे सर? 16 को 32, 48 यहाँ तक ले जाएंगे या फिर? देखिए, जब तक जान है तब तक रक्तदान करते रहना है। जो अधिकतर देखा जाता है सर कि लोग ब्लड डोनेट करते हैं जस्ट पोस्ट करने के लिए। चलिए अच्छी बात है, ब्लड तो डोनेट होता है, पर सोशल मीडिया के लिए, दिखावे के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छा चीज है, इससे एक पोस्ट एक फोटो अगर वो डालते हैं तो उनको देख के 10 जन और जागरूक होते हैं कि नहीं, हमें भी ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर मेरे दोस्त ब्लड डोनेट किए हैं, पोस्ट डालते हैं, तो आदमी जागरूक होते हैं कि नहीं, हम लोग को भी रक्तदान करना चाहिए, इसलिए पोस्ट डालना बहुत जरूरी है। तो ब्लड डोनेट भी करें और पोस्ट भी करें। हाँ, एकदम एकदम करें, इससे और लोगों को जागरूक हो पाएंगे सब तब। और हम लोग के जमशेदपुर में आप लोग हमेशा देखे होंगे, हर महीना कहीं ना कहीं कैंप लगते रहता है, और यहाँ पे कभी भी ब्लड को लेके दिक्कत नहीं है। दूसरा सिटी में चल जाइए, आपको रक्त का क्या प्रॉब्लम आपको मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट कैंप कब लगने वाला है? शुरुआत के अक्टूबर में ही हम लोग का नेक्स्ट कैंप लगने वाला है, 3 महीने बाद। लोकेशन क्या होगा सर? ब्लड बैंक, डाटकीडी ब्लड बैंक। लोगों ने ब्लड दे दिया है, वो लोग कितने उत्साहित और खुश से दिख रहे हैं, और साथ ही जिन लोगों ने ब्लड दे दिया है उनको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कराया गया। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से लोगों में रुझान दिखा। यहाँ पे कई ऐसे लोग मिले जो 30 साल की उम्र में 16-17 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, जहाँ पे युवाओं में डर रहता है कि हम ब्लड देंगे तो कहीं कमजोरी ना हो जाए, कहीं कुछ। कई लोगों पे तो आज भी, जबकि सारे लोग जागरूक हो चुके हैं, घर से दबाव पड़ता है, पर उस दबाव को हटाते हुए, जागरूकता फैलाते हुए लोग यहाँ पे उपस्थित है। भारी मात्रा में लोग यहाँ पे दिखे, हम लोगों ने आपको दिखाया। कई तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं ब्लड डोनेट करने के बाद भी, ताकि उनको कोई समस्या ना हो। यही नहीं, जब अगर आप ब्लड डोनेट कर देते हैं, कहीं आपके साथ रास्ते में कुछ ना हो, घर जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था अर्पण संस्था के द्वारा कराई गई है। मैं अपने चैनल से आपसे यही दरख्वास्त कि आप लोग भी ब्लड डोनेट करते रहें,
इससे न केवल आपके बल्कि समाज के कई उन लोगों को भी ब्लड मिलेगा जिनके ब्लड के कारण मौत हो रही है आज की डेट में, उनको ब्लड मिलेगा और उनके साथ साथ आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।